मात्राएं क्या है और कितने प्रकार की मात्राएं हैं। सबसे पहले मात्रा की परिभाषा। स्वरों के बदले स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के बदले स्वरूप को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम सारे स्वर लिखेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। फिर मात्राएं लिखेंगे और उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ उदाहरण जो है ना, मैंने क के साथ लिया है। तो सबसे पहले अ अ में कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसे हम क पढ़ते हैं। क ल कल, क ल श कलश। ठीक है, आप देख सकते हैं क ल कल और क ल श कलश के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यह अमात्रिक शब्द भी कहलाते हैं। फिर आ की मात्रा। क में आ की मात्रा का। उदाहरण, क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, का। क में आ की मात्रा का, न, कान। फिर छोटी की मात्रा। क में छोटी की मात्रा की। बच्चों छोटी की मात्रा जो है ना, अक्षर के लेफ्ट साइड में लगाते हैं। तो क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, कीला। फिर बड़ी की मात्रा। क में बड़ी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, कीला। तो बड़ी की मात्रा जो है अक्षर के राइट साइड में लगाते हैं। फिर छोटा की मात्रा। क में छोटा की मात्रा कु। उदाहरण, क में छोटा की मात्रा कु, ल, कुल। फिर क में बड़ा की मात्रा कु। क में बड़ा की मात्रा कु, ड में आ की मात्रा डा, कूड़ा। पर क में री की मात्रा क्री। क में री की मात्रा क्री, शक, कृषक। फिर क में ए की मात्रा के। क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, कीलक, के से केला। फिर ऐ की मात्रा कई। कई से कैलाश। फिर ओ की मात्रा। क में ओ की मात्रा को से कोयल। फिर औ की मात्रा कौ। क में औ की मात्रा कौ, आ, कौआ। फिर अम की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो क में अम की मात्रा कम। उदाहरण, क में अम की मात्रा कम, ग, न, कंगन। या फिर क में आ की मात्रा चंद्र बिंदु, कांच। फिर अह की मात्रा। अह की मात्रा ये दो डॉट, इसे विसर्ग भी कहते हैं। तो क डॉट। तो इसे कह, जो दो डॉट है इसको ह पढ़ते हैं हम, कह। यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं, अतः, पुनः। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। बच्चों 12 खड़ी जो है ना, उसमें हम 12, 12 का मतलब है 12, तो 12 ही मात्रा लगाकर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले क, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं, तो इसे हम क पढ़ते हैं, खाली क। फिर क में आ की मात्रा का। फिर क में छोटी की मात्रा की। क में बड़ी की मात्रा की। क में छोटा ऊ की मात्रा कु। क में बड़ा ऊ की मात्रा कु। क में ए की मात्रा के। क में आई की मात्रा कई। क में ओ की मात्रा को। क में औ की मात्रा कौ। क में अम की मात्रा कम। क में अह की मात्रा कह। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने री की मात्रा नहीं लिखी है। आप सोच रहे होंगे मैं भूल गई हूँ, पर क्या है ना बच्चों, री की मात्रा जो है हर अक्षर में नहीं लगता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ होते हैं, इसमें हम री की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो इसलिए हम जब 12 खड़ी लिखते हैं तब री की मात्रा हम छोड़ देते हैं। इसमें हम सिर्फ 12 ही मात्रा लगाकर लिखते हैं, और वो भी दोनों दो दो की जोड़ी में आते हैं। जैसे क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह। अब देख सकते हैं ये जोड़ी में है, और ये सिर्फ 12 है, इसलिए इसे 12 खड़ी कहते हैं। उसी प्रकार ख, पहला वाला खाली ख। फिर खा, ख में आ की मात्रा खा। फिर ख में छोटे की मात्रा की। ख में बड़ी की मात्रा की। ख में छोटा की मात्रा खू। ख में बड़ा की मात्रा खू। ख में ए की मात्रा के। ख में आई की मात्रा खई। ख में ओ की मात्रा खो। ख में औ की मात्रा खौ। ख में अम की मात्रा खम। ख में अह की मात्रा खह। उसके बाद बच्चों आपको ग, घ, च, त, न, प, ल, ब के साथ भी 12 खड़ी लिखना है। ये आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, पर आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज र के रूप। र के दो रूप होते हैं बच्चों, एक होता है रेफ और दूसरा होता है पदेन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 12 खड़ी में बताया था कि जो ट, ठ, ड, ढ होते हैं उसमें हम री की मात्रा नहीं लगाते हैं, तो उसमें है ना बच्चों पदेन लगता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उदाहरण के साथ पदेन क्या है और रेफ क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेफ की मात्रा। तो बच्चों जो रेफ की मात्रा होती है ना, वो अक्षर के ऊपर में लिखते हैं। अब यहाँ देख सकते हो उदाहरण में मैंने लिखा है, जैसे कार्य, का, क में आ की मात्रा का। फिर हम र पढ़ते हैं, आधा र जो होता है, का, र, य, कार्य। फिर धर्म, ध, र, म, धर्म। ये जो र है रेफ की मात्रा, ये आधा र दिखा दर्शाता है। फिर शर्म, श, आधा र, म, शर्म, ब, आधा र, फ, बर्फ। फिर आते हैं पदेन। पदेन दो प्रकार के होते हैं, एक ये जो आप देख सकते हैं वी जैसे, उल्टी वी जैसे, और एक तिरछी एक लाइन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ड्रम।
ड्रम, ट्रक, ट्रक, ड्रामा। तो यहाँ जो ड्रम है ना बच्चे, जब हम ड्रम लिखते हैं, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो ड जो है वो आधा है, र पूरा है। ओके, ये जो र की मात्रा है ये पूरा है, ड र म ड्रम। त र क ट्रक, त आधा है, र पूरा है। ड्रामा, ड आधा है, रा पूरा है, मा ड्रामा। फिर ऐसे ही प्रभु, प आधा प है, र पूरा है, प्रभु। प्रकाश, प्रभात, प्राण। तो इस तरह से हमने र के दो प्रकार के रूप देखे यहाँ पर। एक है रेफ और दूसरा है पदेन। पदेन भी दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द किसे कहते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द को अमात्रिक शब्द कहते हैं। अमात्रिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं होती है, जो शब्द बिना मात्रा से बनी हुई होते हैं, उन्हें अमात्रिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम तीन प्रकार के अमात्रिक शब्द पढ़ेंगे। एक तो दो वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, फिर तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, फिर चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द। तो सबसे पहले हम दो वर्ण वाले अमात्रिक शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, न प्लस ल नल, फ प्लस ल फल, ह प्लस ल हल। अब देख सकते बच्चों यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है। जब हमने ये शब्द बनाए हैं उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए इन्हें अमात्रिक शब्द कहते हैं। फिर तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, म प्लस ग प्लस र मगर, श प्लस ह प्लस र शहर, न प्लस ग प्लस र नगर, स प्लस ड़ प्लस क सड़क। यहाँ पे भी ये जो तीन वर्ण वाले शब्द है ये सब अमात्रिक है, इनमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसे तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द। चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब प्लस र प्लस ग प्लस द, बरगद। फिर ख प्लस ट प्लस म प्लस ल, खटमल। त प्लस म प्लस ट प्लस म, टमटम। अच्छा, जब हम चार अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं ना, इसमें दो दो की जोड़ी बना के पढ़ते हैं, जैसे बरबर, गदगद, बरगद, खटखट, मलमल, खटमल, टमटम, 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 अज अजगर, अगर, अजगर। तो इस तरह से हमने दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर वाले अमात्रिक शब्द देखे। अब हम पढ़ेंगे मात्रिक शब्द। तो सबसे पहले मात्रिक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों में मात्रा लगाया होता है उन्हें मात्रिक शब्द कहते हैं। और हम कह सकते हैं जिन शब्दों को मात्रा द्वारा बनाया जाता है उन्हें मात्रिक शब्द कहते हैं। तो मात्रिक का ऑपोजिट अमात्रिक होता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, र में आ की मात्रा रा, मरा। क्या है? यहाँ पे सेकंड वाला किरण, किरण। यहाँ पे छोटी की किया गया है, किरण। फिर कमे बड़ी नेत्र। देख सकते हैं हमने मात्रा का उपयोग किया है शब्द बनाने में, इसलिए इन्हें मात्रिक शब्द कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, तो बच्चों सबसे पहला शब्द है राम। तो इसका कैसे विच्छेद करते हैं? देखो, र में आ की मात्रा है, तो सबसे पहले हम र जो है र व्यंजन लिखेंगे, र आधा र। फिर आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा की जगह में आ। यहाँ मात्रा का उपयोग है, हम मात्रा की जगह पे स्वर लिखेंगे, रा, म और म प्लस अ। पिछली क्लास में मैंने बताया था जितने भी व्यंजन है उसमें अ का समावेश होता है, तभी जाके वो पूरा म बनता है, नहीं तो अगर अ नहीं होता है तो आधा म होता है। तो उसी प्रकार किरण, क आधा क प्लस छोटी ई। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है ना, तो छोटी की मात्रा की जगह ई लिखना है, ई प्लस र प्लस अ प्लस अण प्लस अ, किरण। फिर किला, हमें बड़ी की मात्रा की, लमे की मात्रा ला, तो बड़ी की मात्रा की जगह बड़ी ई लिखना है, लहलन। और आ की मात्रा की जगह आ लिखना है, ठीक है। आ की मात्रा की जगह आ लिखना है। फिर हो गया गुलाब। अब देख सकते हैं यहाँ ग में छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ की मात्रा की जगह छोटा ऊ लिखना है, प्लस ल हलन, आ की मात्रा की जगह आ लिखना है, ब अ गुलाब। फिर गृह, आधा ग, री की मात्रा की जगह री लिखना है, ह हलन और अ लिखना है। ओके, सो ये हो गया गृह। फिर मेला, म हलंत मतलब आधा म,
फिर ए की मात्रा की जगह ए लिखना है प्लस ल, फिर हलंत आ की मात्रा, मेला आ की मात्रा की जगह आ लिखना है, थैला आधा थ, आई की मात्रा की जगह आई लिखना है, ल हलंत और आ की मात्रा की जगह आ लिखना है, थैला। फिर मोर म हलंत, ओ की मात्रा की जगह ओ लिखना है, र प्लस अ, मोर। खिलौना ख हलंत, छोटी की मात्रा की जगह ई लिखना है, प्लस ल प्लस औ की मात्रा न प्लस आ की मात्रा, खिलौना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, सूर्य स हलंत, हलंत है मतलब ये आधा है, ठीक है, स हलंत, बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिखेंगे, र हलंत, ये जो रेफ की मात्रा है ये आधा है, अभी मैं पदन पढ़ाते समय आपको बताई थी रेफ की मात्रा जो है वो आधा होता है, तो र हलंत, हलंत मतलब ये आधा है, प्लस य हलंत अ, यह पूरा है तो इसलिए अ लगाएंगे इसके साथ। प्रभात, यहाँ पे मैंने बताया था कि प जो है वो आधा है तो प हलंत और र पूरा है, र हलंत अ, भ हलंत आ की मात्रा त प्लस अ, प्रभात। फिर चांद च हलंत चंद्र बिंदु द प्लस अ, फिर अमर अ प्लस म, म में अ का समावेश है तो म प्लस अ प्लस र प्लस अ, अमर। फिर अजगर अ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ, अजगर। वैसे ही जल ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, जल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर एंड द्वित्वाक्षर, संयुक्ताक्षर एंड द्वित्वाक्षर। तो सबसे पहले संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे, संयुक्ताक्षर क्या है। तो संयुक्ताक्षर में बच्चों पहला जो है आधा व्यंजन होता है, दूसरा पूरा व्यंजन होता है, पूर्ण व्यंजन होता है। तो बोलते समय कभी कभी हम जो है ना जुड़े हुए व्यंजनों का प्रयोग करते हैं जिन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पर, क्या आप देख सकते हैं, क्या मैंने जब क्या लिखा है इसमें अ जो है वो आधा है, आधा व्यंजन है, और यह जो है वो पूर्ण व्यंजन है, तो आधा क या क्या। फिर यहाँ पे प्यार आधा प य में आ की मात्रा र, प्यार, प जो है वो आधा है और या जो है वो पूर्ण व्यंजन है, तो आधा वर्ण आधा व्यंजन और पूर्ण व्यंजन दोनों को मिला के संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आधा व्यंजन है वो अलग अक्षर है और ये जो है वो दूसरा अक्षर है, दो डिफरेंट अक्षर है ये। ठीक है, अच्छा अ आधा च छ में की मात्रा अच्छा, म छोटा की मात्रा आधा ख य मुख्य, हास्य ह आ की मात्रा आधा स य हास्य। यहाँ दो अलग अलग वर्ण का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्वित्वाक्षर। द्वित्वाक्षर, द्वित्व का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे हम डबल लेटर्स, दो सेम लेटर का यूज करेंगे। द्वित्वाक्षर में दो व्यंजनों की सहायता से शब्द का निर्माण होता है। द्वित्व का अर्थ होता है दो। तो उदाहरण बच्चा, आप देख सकते हैं डबल लेटर्स है, च च दोनों भी सेम है, सच्चा स आधा च चम्या की मात्रा, बिल्ली आधा ल पूरा ल बड़ी की मात्रा, खट्टा सट्टा अम्मा। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक लेके रेडी रहिएगा, और हम लोग पहले तो लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो भी प्रश्न उत्तर है प्रश्न उत्तर देखेंगे, और फिर जितना भी ग्रामर पार्ट है वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक्स जो मैंने इन दो क्लासों में पढ़ाया आपको, उन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस है। बाय, गुड बाय।